दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे घातांक के नियम। ठीक, हमारा पहला नियम है गुणन का नियम। चलिए हम देखते हैं गुणन का नियम क्या होता है। अगर आपको कोई संख्या, जैसे इसका पहले एक फार्मूला देखते हैं। अगर आपको संख्या दी हुई है यक्स का पावर यम इंटू यक्स का पावर एन के रूप में कोई संख्या आपको दी हुई है। ये जो एन है ये नंबर है। ठीक, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये भी नंबर है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम पहले इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर देखिए आधार ये जो बेस है एक्स बराबर है, तो गुणा में क्या होता है, अगर गुणा का चिन्ह बीच में लगा हुआ है तो घातें आपस में जुड़ती हैं। अगर बेस बराबर है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यक्स का पावर कितना हो जाएगा, यम प्लस एन। ठीक, चलिए अब देखिए हम अंक के रूप में समझते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है पहला एग्जाम्पल, हमने आपको दे दिया 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 5। तो इसको आप क्या लिखेंगे। देखिए बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो आधार को एक बार लिख लेंगे। तो गुणा है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, देखिए यहाँ पे घातें जुड़ती हैं, यम प्लस एन होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस का 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 7। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, आपको दे दिया 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5। ठीक, तो आप देखिए सब गुणा के रूप में है और बेस क्या है, बराबर है। देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए सब गुणा के रूप में है, अब बेस क्या है, 2 2 2 सब में है और सब क्या है, बराबर है। तो देखिए जब 2 2 बेस बराबर रहेंगे तो 2 को एक बार लिखेंगे और गुणा लगा है सब के बीच में, तो घाती क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 का पावर, देखिए 6 2 8 8 3 11 11 5 16, 2 का पावर 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इतनी सी बड़ी संख्या दी रही है तो आप, अगर आधार सेम है तो आपको 2 को बेस को एक बार लिखेंगे और सब घाते, अगर गुणा है बीच में लगा है तो सबको जोड़ देंगे। चलिए अब दूसरा रूल सीखते हैं। देखिए दूसरा रूल है जब आधार बराबर ना हो। अभी तक तो हम सीख रहे थे कि जब आधार बराबर हो घाते बराबर ना हो तो तब कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम सीखेंगे जब आधार बराबर ना हो और घाते बराबर हो। तो चलिए देखिए, जैसे आपको दे दिया ए का पावर यम इंटू बी का पावर यम। अब देखिए आधार बराबर नहीं है, अब घाते सेम है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराते हैं। जब ऐसी स्थिति आए तो आप दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराएंगे, तो गुणा करने पर ए बी हो जाएगा, ए बी, और इसका जो घात है उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अगर 2 2 लगा है 2 2, 3 3 लगा है तो सिर्फ 3 एक बार, अगर यम यम सब पे लगा है तो सिर्फ यम एक बार। यह जो यम है एक नंबर है। ठीक, मतलब नंबर मतलब संख्या, ये हमारा फॉर्मेट है। चलिए अब एग्जाम्पल सीखते हैं इसी पे। जैसे आपको दे दिया, इसी में आपको इसे दे दिया ए का पावर यम इंटू बी का पावर यम इंटू सी का पावर यम, और गुणा है तो गुणा में जोड़ते हैं, मतलब इसमें जुड़ेगा नहीं। ठीक, इसमें सिर्फ एक बार घात लेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी सी पूरे का पावर क्या, यम लगाएंगे। ठीक, चलिए हम एग्जाम्पल सीखते हैं। चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल ऐसे आया, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। देखिए घात बराबर है लेकिन इसका जो बेस है, आधार है, वो बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं दोनों का आपस में गुणा कराने पर, दोनों का आपस में जब गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम घात को सिर्फ एक बार लिखते हैं, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इसको 4 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है। देखिए क्या है, घाते बराबर है लेकिन जो आधार है, बेस है, वो बराबर नहीं है। तो सब बेस का आपस में गुणा, देखिए 2 4 दूनी 8
8 तरीक 24, 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे, तो लिखेंगे 120 का पावर कितना 3। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम तीसरा रूल सीखते हैं। हमारा तीसरा रूल है भागफल नियम। जब भाग के रूप में हो तो देखिए, जब भाग के रूप में होगा हम क्या करेंगे, जैसे आपको दिया है यक्स का पावर यम भागे यक्स का पावर यन, ठीक। तो अब देखिए बीच में गुणा नहीं है, अब की बार क्या है भाग है। तो भाग में क्या होता है, जब आधार आधार बराबर आते हैं, आधार को एक बार लेते हैं और भाग में घाते घट जाती हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बराबर। आधार बराबर है तो आधार को एक बार, अब भाग लगा है तो हम अब घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। अगर गुणा रहेगा तो तब जोड़ेंगे, भाग रहेगा तो हम घटाएंगे, तो यम माइनस यन करेंगे, ठीक। ये हमारा फार्मूला है, ठीक। जितने भी क्यों ना एक्स का पावर बी एक्स का पावर भाग के रूप में सबको घटा देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे दिया है एक्स का पावर ए भागे एक्स का पावर बी भागे एक्स का पावर सी भागे एक्स का पावर डी, तो हम क्या करेंगे, देखिए आधार बराबर है तो एक बार आधार को लेंगे, फिर इसके बाद सब देखिए ए भाग लगा है तो माइनस, फिर बी फिर भाग लगा है तो माइनस, फिर सी, सॉरी यहाँ पे डी हो जाएगा, भूल गए, यहाँ पे माइनस का डी, तो ऐसे करेंगे, ठीक। चलिए ये हमारा फार्मूला है, ठीक। अब देखिए अब इसी के आधार पर हम एग्जाम्पल हल करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है 2 का पावर 6 भागे 2 का पावर 3, तो हम क्या करेंगे, अब आधार बराबर है तो भागे लगा है, घाते बराबर नहीं है, तो देखिए पहले 2 लिखेंगे, भाग में क्या होता है घाते घट जाती हैं, तो 6 भाग की जगह पे माइनस का 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 का पावर 3, ठीक, क्योंकि 6 में से 3 गए 2। फिर देखिए ये वाला 3 3 है तो 3 लेंगे, भाग है तो घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटा देंगे, फिर कितना आ गया 3 का पावर 2, आंसर हो गया। अब इसमें देखिए 3 बार है तो इसमें क्या करेंगे, 3 बार है तो क्या होगा, पहले 5 लिखेंगे, फिर 7 भागे है तो भाग की जगह पर माइनस, फिर 2, फिर भाग आ गया, फिर माइनस, फिर 3। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो प्लस में है लेकिन ये दोनों माइनस में है, तो -2 -3 माइनस माइनस जुड़ता है तो -5 हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 बराबर 5 का पावर कितना आएगा, 7 में से 5 गए 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए हम रूल नंबर 4 सीखते हैं। देखिए अगर इसी में आपको ऐसे दे दिया ए का पावर यम बटा ए का पावर यन, तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब भाग ही होता है। इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे, ए ले लेंगे, देखिए यम तो यम ही रहेगा, लेकिन जब घात नीचे से आती है तो माइनस हो जाएगी, भाग लगा है तो माइनस का यन, इसको भी ऐसे हल करेंगे, ठीक। अगर इसे इसी में आपको इस तरीके से दे दिया, अब आधा नहीं अगर बराबर किया, अगर आपको इस तरीके से दिया, मान लो कि तो चौथा हो गया, पाँचवा अगर दे दिया, जैसे दे दिया आपको ए का पावर एम बटा बी का पावर एम, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए बटा बी, सब पे घात बराबर लगे, पूरे का पावर आप एम कर सकते हैं। अगर इस रूप में दिया है तो इस रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए अगर इस रूप में आपको दिया है तो ए बटा बी का पावर पूरे के अंदर, जब कोष्टक टूटता है तो घात सब पे लगती है, इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी, तो यहीं आएगा। अगर इस रूप में दिया है तो इस रूप में करिए, अगर इस रूप में दिया है तो इस रूप में तोड़िए, ठीक। चलिए हम 5 और रूल सीखते हैं, चौथा वाला। देखिए हमारा चौथा रूल है घातों की घात, घातों की घात, इसका मतलब घात के ऊपर घात। तो चलिए जैसे आपको दिया है, इसका पहले फार्मूला देखते हैं। जैसे आपको दिया है यक्स का पावर यम, इसका भी पूरे का यन, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही होता है घात के ऊपर घात लगाना, ठीक। तो इसका सॉल्व करने का तरीका होता है यक्स, अब देखिए जब एक कोष्टक टूटता है, जब इस कोष्टक को हम तोड़ते हैं तो घातों का आपस में गुणा होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यम गुणे यन, ठीक, तो पूरा हो जाएगा यक्स का पावर यम यन, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी के आधार पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे आपको दिया है, हम ले रहे हैं, आपको दे दिया 3 का पावर 2 पूरे का पावर कितना 5,
ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होता है, 3 तो एक ही बार लेंगे, जब कोष्टक टूटेगा, जब कोष्टक टूटता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो 2 गुणे 5 बराबर कितना आ गया, 3 का पावर 5 दूनी 10। ठीक, चलिए अब इस थोड़ा अलग तरीके से सीखते हैं। जैसे आपको दिया है दूसरा एग्जाम्पल, देखिए जैसे आपको दे दिया 5 का पावर 2, अब की देखिए घात बटे के रूप में, भिन्न के रूप में दिया है। ठीक, देखिए वैसे ही करेंगे, इसको इसे सॉल्व कर रहे थे। चलिए देखिए 5 का पावर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए जब कोष्टक टूटता है घातों का आपस में गुणा होता है, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो गुणे 1 बटा कितना 4 करेंगे। अब देखिए तिरछा है तो कटता है, 2 एक घाते घाते कट भी सकती हैं, कटती हैं, 2 दूनी 4, तो 1 बटा 2 आया, तो 5 का पावर हमारा कितना हो गया 1 बटा 2। और यही 1 बटा 2 क्या होता है, रूट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट का 5। रूट का मान जो होता है, अगर सिंपल आपको रूट दिया है ऐसे, तो इसका मान 1 बटा, इसको आप 1 बटा 2 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए ये क्या हो गया, रूट 5 हो गया। अगर इसे अभी आपको रूट बताएंगे। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से और देखते हैं। ये अब थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दिया है, ये फार्मूला है, ठीक, फार्मूला जैसे आपको दिया है एक्स वाई पूरे का पावर आपको दिया है यम, तब आप क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या होता है, जब कोष्टक टूटता है तो हमने कहा घाते बराबर लगती हैं सब पे, इससे भी घात लगेगा, इससे भी घात लगेगा, तो क्या हो जाएगा यक्स का पावर यम गुणे वाई का पावर यम। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, इसी पे पहला एग्जाम्पल ले लिया, आपको दे दिए हम 2 गुणे 3 पूरे का पावर हम दे दिए आपको कितना 2। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 2 का पावर, देखिए कोष्टक टूटेगा तो इस पे भी घात, इस पे भी घात, 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब अलग टाइप का फिर सीखते हैं। ये फार्मूला है, चलिए जैसे आपको दिया है एक्स का पावर माइनस यन। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ऐसे दे दिया एक्स का पावर माइनस यन, तो इसको क्या करते हैं, ये माइनस आप पहले देखिए, ये माइनस हटाने के लिए आप ऐसे 1 लिख दीजिए, फिर बटे, अब पूरी संख्या उतार लीजिए लेकिन माइनस मत उतारिए, एक्स का पावर यन, यहीं जो आप 1 लगा देते हैं तो माइनस हट जाता है, आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, फिर अगर आपको इसी रूप में दिया है, जैसे दिया है आपको 1 बटा यक्स का पावर यन दिया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स का पावर ये ऊपर जाता है तो माइनस का यन। ठीक, अगर इसमें दिया है ऐसे लिखिए, ऐसे दिया है तो ऐसे तोड़िए। ठीक, तो चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं 2। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 5 का पावर माइनस का 2। ठीक, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा था ये माइनस हटाने के लिए 1 लिखिए, 1 लिखिए, फिर बटा करिए, फिर पूरी संख्या उतारिए लेकिन माइनस मत उतारिए, तो 5 का स्क्वायर उतार लीजिए, जो लिखा है पूरा उतार लीजिए लेकिन माइनस मत उतारिए, तो क्या हो गया 1 बटा, इसको हम 5 की स्क्वायर क्या लिखते हैं 5 गुणे 5 लिखते हैं, फिर क्या हो गया 1 बटा 25 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 6 का पावर माइनस का 3, तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस हटाइए, 1 लगाइए, माइनस हट गया, फिर बटे करिए, पूरी संख्या उतारिए, माइनस मत उतारिए, 6 का पावर 3 बराबर 1 बटा 6 गुणे 6 बराबर 6 6 36 36 36 छक्के 216, हमारा आंसर हो गया। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।